चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की मर्यादा बताइए। अष्टक नियम की मर्यादा बताइए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या मर्यादा है? तो नंबर 1, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक की क्या है? सही है। कैल्शियम तक की क्या है? सही है। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक की सही है। दूसरा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों को ही लागू पड़ता है। केवल हल्के तत्वों को ही लागू पड़ता है। तीसरा है कि न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में 56 तत्वों का समावेश करने के लिए 56 तत्वों का समावेश करने के लिए कोबाल्ट और निकल को एक ही स्तंभ में फ्लोरीन और क्लोरीन के नीचे रखा, परंतु उनके गुणधर्म फ्लोरीन क्लोरीन से मिलते थे नहीं। उनके गुणधर्म मिलते थे आयरन से, और जिसको उसने उससे दूर रखा दूर। तो लिखने का न्यूलैंड के अष्टक नियम की मर्यादा। नंबर 1, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही सही है। न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों को ही लागू होता है। न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में 56 तत्वों का समावेश करने के लिए कोबाल्ट और निकल को एक ही स्तंभ में फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे रखा, परंतु उसके गुणधर्म फ्लोरीन क्लोरीन से मिलते थे नहीं। उसके गुणधर्म आयरन से मिलते थे, जिसको उसने इससे कहा रखा दूर। तो ये न्यूलैंड के अष्टक नियम की मर्यादा थी। प्रश्न नंबर 2 ये है कि मैंडलिक की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में अंतर लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में अंतर लिखो। तो मैंडलिक की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मैंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो पहला अंतर दोनों में ये है कि मैंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में रखा गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में रखा गया है। मैंडलिक की आवर्त सारणी में जो समूह है वो समूह की संख्या है 8, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 18। दूसरा, मैंडलिक की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 6, और जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 7। तो ये दोनों के बीच में अंतर है कि मैंडलिक की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में क्या अंतर है, या उनकी तुलना करो। तो लिखने का मैंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में बराबर तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में रखा गया है। अगला, मैंडलिक की आवर्त सारणी में समूह की संख्या 8 है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। मैंडलिक की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 6 है, और आधुनिक आवर्त सारणी में बराबर आवर्त की संख्या 7 है। अच्छा, मैंडलिक की आवर्त सारणी में केवल 63 तत्व है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है। तीसरा प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि मैंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड अपनाए? मैंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड अपनाए? तो नंबर 1, मैंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जो पहला मापदंड अपनाया
उसने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में रखा। परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में रखा। नंबर 2, एक समान रासायनिक गुणधर्म रखने वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा। तो ये 2 मापदंड उसने अपनाए। पहला मापदंड कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में रखा। नंबर 2, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में एक समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा। इसमें रखा, एक ही समूह में रखा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 ऐसा है कि समूह 16 दिया है। समूह 16 और समूह 17। समूह 16 और समूह 17 और यहाँ पर ऐसे बी दिया है और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। अब इसमें से पहला प्रश्न पूछा है कि ए धातु है अथवा अधातु। ए धातु है अथवा अधातु। तो देखो यहाँ पर ए क्या होगा, अधातु है। क्या है, अधातु है। तो आपको लिखने का पहला प्रश्न ऐसा था कि ए धातु है अथवा अधातु अथवा अर्ध धातु है। तो ये क्या है, बराबर अधातु है। क्यों अधातु है, क्योंकि 70वें समूह में आया है, इसलिए वो क्या आएगा, अधातु। क्या आएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि सी जो है वो ए की अपेक्षा बड़ा है या छोटा है। तो हमने पढ़ा है एक ही समूह में, बराबर नहीं। प्रश्न ऐसा है कि बराबर सी जो है वो ए से अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सी ए से अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील। तो हमने पढ़ा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बराबर क्रियाशीलता बढ़ती है। तो सी ए की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो प्रश्न ऐसा था कि बराबर सी ए की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है। तो आपको लिखने का कि सी ए की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, कारण कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 3 बराबर बी सी की अपेक्षा छोटा है या बड़ा। तो हमने पढ़ा था कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, बराबर, और परमाणु का आकार घटता है। इसलिए बी जो है वो सी की अपेक्षा छोटा होगा। क्या होगा, बी सी की अपेक्षा कैसा होगा, छोटा। बी सी की अपेक्षा कैसा होगा, छोटा होता है। कैसा होगा, छोटा। अच्छा, चौथा प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि ए धन आयन बनाएगा कि ऋण आयन, बराबर। तो ए जो है वो ऋण आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऋण आयन। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में से।